एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना सा घर और मेहनत से भरा दिल। रामदीन के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन बहुत चालाक था, बातें बनाना जानता था और हर हाल में अपना फायदा ढूंढ लेता था। वही छोटा बेटा सोहन बहुत करीबी यानी दिल से जुड़ा हुआ, सरल, ईमानदार और पिता से बेहद प्रेम करने वाला था। रामदीन दिन रात खेत में मेहनत करता ताकि उसके बेटों को कभी भूखा न सोना पड़े। लेकिन जैसे जैसे दोनों बेटे बड़े हुए, उनके स्वभाव का अंतर साफ दिखाई देने लगा। मोहन गांव के साहूकारों और व्यापारियों के साथ उठने बैठने लगा। उसे जल्दी अमीर बनने का सपना था। वह पिता की गरीबी को अपनी कमजोरी मानता और अक्सर कहता, बाबा, जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से चलती है। सोहन इसके ठीक उल्टा था। वह हर सुबह पिता के साथ खेत जाता, हल चलाता, पसीना बहाता और कहता, बाबा, आपकी मेहनत में ही मेरी खुशियां है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल खराब हो गई, घर में खाने के लाले पड़ गए। रामदीन बीमार रहने लगा। ऐसे समय में मोहन ने चालाकी से शहर जाने का फैसला किया। उसने कहा कि वह काम ढूंढेगा और पैसे भेजेगा, लेकिन असल में वह पिता और छोटे भाई को छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने चला गया। सोहन ने पिता का हाथ थाम लिया। उसने खेत में मेहनत के साथ साथ गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। रात को पिता की दवा, सुबह उनका सहारा। सोहन हर जिम्मेदारी चुपचाप निभाता रहा। कई साल बीत गए। एक दिन गांव में खबर आई कि मोहन शहर में धोखे का शिकार हो गया है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, वही उसे लूटकर सड़क पर छोड़ गए। टूटे मन और खाली हाथ वह गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा, वही पुराना घर, लेकिन उसमें अब भी अपनापन था। रामदीन बूढ़ा हो चुका था। सोहन ने बड़े भाई को गले लगा लिया। बिना कोई सवाल किए उसे पानी पिलाया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि चालाकी ने उसे अकेला कर दिया और करीबी रिश्तों ने ही घर को जोड़े रखा। कुछ ही दिनों बाद रामदीन ने अंतिम सांस ली। जाते जाते उसने बस इतना कहा, बेटा, चालाकी रास्ता दिखा सकती है, लेकिन अपनों की करीबी ही मंजिल तक पहुंचाती है। मोहन ने पहली बार जीवन का सच्चा अर्थ समझा। उसने सोहन के साथ मिलकर मेहनत का रास्ता चुना। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर खेत को फिर से हरा कर दिया और घर में वापस खुशियां लौटा दीं।